तो ये अब ये चाहते हैं कि अब ये मंदिर हम ले लें और मंदिर के ऊपर फ्लैट बना के बेच दें। यहीं से निकल के वो झगड़ा करते हैं, लेडीज़ें निकल के आती है, मेरे फादर अकेले बैठे रहते हैं। उसको ऐसी ही सज़ा होनी चाहिए, उसे बेरहमी। और जिसने मरवाया है, जिन पे मेरा शक है, मैं नाम बताती हूँ। और ये जो गेट दिखाया है, इसको बंद करवाना है, इसे बंद करवाओ, ऊपर से पूरा बंद करवाओ। और कैमरे लगने चाहिए, 2 पुलिस मेरे पापा के पास बैठनी चाहिए। मतलब जो कसाना फैमिली है, इन्हें लगता है कि कसाना फैमिली ने ही इस वारदात को अंजाम दिया है और ये वो गेट है जिससे वो आया जाया करते हैं। जो कसाना फैमिली है, एक शख्स मानसरोवर के मंदिर में आता है और मंदिर की पंडिताइन पे धारदार हथियार से हमला कर देता है। वो आता तो पंडित जी को मारने हैं, मगर पंडिताइन को मौके पे पाकर उनकी हत्या कर देता है। ये वो मंदिर है, आप देख सकते हैं। शौकाकुल परिजन बैठा हुआ है। अभी थोड़ी ही देर पहले पंडिताइन की डेड बॉडी शमशान घाट ले जाके उनका अंतिम संस्कार कर दिया जा चुका है। ये शौकाकुल परिजन है और ये उनकी बेटी हैं छोटी, जिनसे हम बात करेंगे। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम गौरी है। गौरी, आपको किस पे शक है और क्या हुआ था? पूरी वारदात को थोड़ा डिटेल में बताइए। देखो, शक की तो बात ये है कि जिससे हमारा झगड़ा चल रहा था, शक तो हमारा उन्हीं पे ही है पूरा। क्योंकि उन्होंने हमें पहले भी धमकी दे चुके थे, 1 साल पहले भी दी थी, 10 दिन पहले भी दी थी। 2 बार हमें धमकी मिल चुकी है, औरों से भी उन्होंने बहुत बार बोल रखा है। ये चीज़ तो सुनने में हमें बहुत बार आई है। और जो कल जो केस हुआ है, वो हुआ है कि मेरी मम्मी बैठी थी और एक पीछे से लड़का आता है। उनने पूछा कि पंडित जी कहाँ हैं? मम्मी ने बोला कि वो कहीं गए हैं, बताओ क्या काम है। उनने कुछ नहीं, फिर कह रहा पंडितानी जी कौन है? फिर वो दूसरी आंटी बोल पड़ी कि यही पंडितानी जी हैं। तो वो मटर छील रही थी बैठी, तो इतने में उन बस आंटी ने बताई ये पंडितानी। उनने साइड से निकाला, मार दिया। कहाँ कहाँ पे मारा? सर पे सुनने में आया। से लगा, सर पे ज़्यादा चोट मारी है। यहाँ इतने पे हमने जो अभी देखा, टाँके आ रहे हैं इतने, मुंह पे, गले पे उंगली कट गई है। यहाँ हमारे पैर में मारे हैं। शक किस पे है? कौन है जिसने वारदात को अंजाम दिया है? शक शक कसाना फैमिली है ये। इनसे हमारा काफ़ी साल से, 3 साल हो गए हैं, उस केस चल रहा है हमारा मंदिर के ऊपर, प्रॉपर्टी के ऊपर। और इन्होंने ही हमें धमकी दी थी। 10 दिन पहले हमारे चाचा आए थे, मेरे पापा कहीं गए हुए थे, उस टाइम पे भी वो बैठे थे अकेले। तब लेडीज़ आती हैं अंदर से और वो बोलती हैं कि क्या कहते हैं, थोड़ा सावधानी बरत लो। सावधानी बरत लो। जो ये मंदिर की जमीन है उस पे विवाद था या किसी और जमीन को? नहीं, मंदिर की। मेरे पापा यहाँ 36 साल हो गए हैं, वो इस मंदिर पे रह रहे हैं। तब ये मंदिर बड़ा इतना कुछ नहीं था, बस एक मूर्ति थी माता की, वो पूजा करते, सेवा करते, यहीं रहते थे। धीरे धीरे जंगल था पूरा, जंगल से इन्होंने दीवारें बनाई, मंदिर बनाया पूरा, थोड़ी थोड़ी मूर्ति मंगाई, लगवाई, सबसे कह कह के। और अब ये लोग कहते हैं कि मैं, इससे पहले भी हमारा केस था इस पे डीडीए वालों से, जिनकी जगह है, तो उसमें यानी कि कहा जाए तो वो कब्जाना चाह रहे थे। जी हाँ जी, मंदिर का केस जीत गए हम डीडीए वालों से। ये उन्होंने अपना बना रखा है कब्जे से, ये रह रहे हैं पहले से। तो ये अब ये चाहते हैं कि अब ये मंदिर हम ले लें और मंदिर के ऊपर फ्लैट बना के बेच दें। रहते कहाँ पे हैं वो? ये घर ही है उनका। ये गेट है, दिखा दो एक बार आप उधर। ये वाला गेट है जिन्हें इन पे शक है। हाँ जी, यहीं से निकल के वो झगड़ा करते हैं, लेडीज़ें निकल के आती है, मेरे फादर अकेले बैठे रहते हैं। और लेडीज़ एक आदमी नहीं है, बहुत सारी लेडीज़ हैं ये, जो एक साथ निकल के आती है। मेरे पापा पे उल्टी सीधी चीज़ें बोलना, हाथापाई पे आ जाना, खींचातानी करना। और क्या कहते हैं, जो कल जो केस हुआ है वो भी ऐसा ही हुआ है कि वो आया है, मार के गया है, ऐसे ऐसे इधर से आया। तो आप मंदिर में
कब से हैं या यहीं रहते हैं या कहीं और रहते हैं? फादर को 36 साल हो गए। हमारा जन्म ही यहीं का है, इतने बड़े हम यहीं हुए हैं। मेरे पापा की शादी यहीं रह रहे हैं, शादी भी यहीं से है, सब कुछ यहीं है। पर अभी ये लोग ये चाहते हैं कि मंदिर हड़प लें, कि कुछ जो भी कुछ कर, यानी वो मंदिर की जमीन हड़पना चाहते हैं। वो पापा को निकालना चाहते हैं यहाँ से। क्यों ऐसा, क्यों मतलब क्यों विवाद हो रहा है? अब उनको इस चीज़ पे ये हो गया है कि मंदिर ज़्यादा हो चुका है, इस पे हम विख्यात है। पहले कोई नहीं आता था इस मंदिर में, अब मेरे पापा रहते तो सब आते थे। तो अब ये है कि पंडित रखेंगे दूसरा या फिर खुद रहेंगे, या मतलब जो भी इनके मन में है। उस जमीनी विवाद था कि वो चाहते थे कि ये जो मंदिर परिसर की मतलब ये जितनी भी जमीन है, ये हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, पूरा मंदिर। हमारी जमीन है। अब इनसे जब प्रूफ मांगो तो इन पे प्रूफ नहीं है इस चीज़ के, ना कोई कागज है। यानी आप डीडीए से भी ये जमीन मतलब डीडीए से क्लियर हो चुकी है, डीडीए की ज़मीन है, नक्शे में पास हो चुका है। ये पार्क है पीछे, ये पार्क के साथ में ही आ रही है। बट ये मंदिर की जगह उन्हें हमें बोल दिया ये तुम्हारी मंदिर की जगह है, ये जगह नहीं है। तो अब जो हमारा केस चल रहा है वो है डीडीए वालों अब इनसे प्रूफ मांग रहे हैं। ये इन्होंने हमें, जब इन पे प्रूफ नहीं निकले, अब उल्टा केस इन पे पड़ रहा है, तो इन्होंने हमें धमकी दी। वो धमकी के कल मेरी मम्मी मार दी। तो कि विवाद जमीन का चल कितने सालों से रहा है? 3 साल हो गए। 3 सालों से। तो आपने पुलिस को इन्फॉर्म करा था इस चीज को लेके? जी बिल्कुल, 3 साल से पूरी इन्फॉर्मेशन जा रही है उनको, हर एक चीज़ की, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी। कोई एक्शन नहीं हो रहा हम पे। जो चीज़ बोली जा रही है, जो चीज़ मेरे साथ जो हुआ है, मेरे घर वालों के साथ जो हुआ, सब एक A to Z सब इन्फॉर्म है। कोई कार्रवाई नहीं होती। आते हैं पुलिस वाले, बोल देते कोई बात नहीं पंडित जी, कोई बात नहीं, ऐसे बोल के। SHO भी कोई बात नहीं, होगी कार्रवाई, करेंगे कार्रवाई, कुछ नहीं होता। बड़े से बड़ी पोस्ट पे हमने दे रखी है कंप्लेंट, पर नहीं हुआ कुछ। अब आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या मांग है? मेरी माँ को जो जैसे मारा है ना, उस पर मुझे इंसाफ चाहिए। और जिसने भी मारा है वो पकड़ तो लिया, उसको ऐसी ही सज़ा होनी चाहिए, उसे बेरहमी। और जिसने मरवाया है, जिन पे मेरा शक है, मैं नाम बताती हूँ। दिनेश कसाना, शशि कसाना, मंजू कसाना और गुलविंदर कसाना। रवि भी है, दो एक ही नाम है दोनों। और लक्की कसाना, सूरज कसाना, सतवीर कसाना, अनिल कसाना, दीपक कसाना। ये 9 जने हैं जो इन पे मेरा पूरा पूरा शक है। और इन्हें 9 जनों हमसे लड़ाई करते हैं और यही हमें धमकी दे के जाते हैं। और एक जो हमें 1 साल पहले जो मारने की धमकी दी थी, उसकी हम पे प्रूफ भी है, वीडियो समेत है, मेरे भाई के फ़ोन में है। दिखा देगा, होता दिखा देता, और मीडिया को दिखा चुके हैं हम ऑलरेडी सब चीज़। और जो अब 10 दिन पहले दिए, इस चीज़ को मेरे चाचा को बोला गया है, और ये बोला है कि क्या कहते हैं, सावधानी बरत लो। तो फिर आप समझ सकते हो कि सावधानी बरत लो तो कौन किस पे शक जाएगा। यानी कि पिछले 10 दिन पहले भी आपको एक बार वार्न करा गया था? करा गया है हमको। मेरे आए थे मेरे पापा को मारने, और मेरी मम्मी को पूछ के वो मारने, तो दोनों को ही आए थे, मेरी मम्मी मिल गई। मतलब मौके पे जो मिला उनके साथ वारदात को अंजाम दे दिया गया, आए किसी और को थे मारने? थी जिन्होंने सपोर्ट, थोड़ी सी हेल्प की मारने की, उसे भगाने की, उसको उनके भी मार गया। यहाँ पे उन्होंने डंडा मारा तो वो कह रहा तू बचाएगी बचाएगी, उनके यहाँ मार गया। उनके 12 टाँके आए हैं, वो तो सही है, भगवान ने उन्होंने बचा लिया। मेरी माँ वो मंदिर में आपके कौन थे, मतलब वो पूजा करने आई थी या? पुजारी, जैसे गली में से सब पूजा करने आते ऐसी ही आई थी। वो यहाँ पे खड़ी थी, वो भोले जी पे जल चढ़ा के खड़ी थी। तब वो पूछने लगी कि क्या बात है बता। उन्होंने कुछ नहीं बोला, बस उसने पूछा। आंटी ने बताया कि उनके पीठ मुड़ रही थी, वो कह रही यही बैठी है ना पंडितानी, यही तो है। उनने पीछे से मार दिया, उन्हें जितने मुड़ा उन्हें मारा, तो उतने में तो उनके ही पे मार गए इधर इससे पे, जैसे वो खड़ी। और तो मैंने जो सीन देखा, वो शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। मेरे से तो नहीं होगा भाई। मैंने तो देखा, मेरी माँ तो जब तक बची नहीं थी, ख़त्म हो चुके थे। तो अभी बाकी सब कहाँ हैं? पंडित जी संस्कार के लिए अंतिम संस्कार, यानी कि डेड बॉडी आ चुकी है,
यानी ये 24 घंटे हो चुके हैं। कितने बजे की वारदात थी? 11 बजे की बात है। सुबह 11:30 बजे। उनको मारा है, यहीं पे हाथ धोए, खूब धो के खूब सरेआम गए। अच्छा, यानी कि यहाँ पे मतलब चाकू से हाथ वाथ धो के भी यहीं से? वो साफ करा अपना, धर के हाथ साबुन से धो के अच्छे से गया है, चल के गया, कोई ऐसे भाग दौड़ भी नहीं है, आराम से। यहाँ पे किसी ने हल्ला भी कुछ भी नहीं हुआ? बहुत देर बाद मेरे पास मार्केट में से ही फ़ोन गया था किसी का कि तेरी मम्मी को चाकू से मार दिया, तू जल्दी आ जा। मैं भागी भागी आई, मेरी मम्मी यहाँ खून पड़े थे पूरे में, मम्मी नहीं बची मेरी। पिताजी कहाँ थे आपके? पिताजी मेरे पूजा कराने गए थे, वो भी मेरे पीछे ही आए हैं, मैं भागी हूँ, वो पीछे से आए हैं। यानी कि उन्होंने अकेला देख के वारदात को अंजाम दिया है? कोई बचा नहीं पाया। कोई बचा नहीं पाया। तो पुलिस ने क्या कहा, कोई आश्वासन दिया आपको? बोला उन्होंने, कह रहे कर रहे हैं कर रहे हैं पर कुछ नहीं कर रहे। बस मुझे इंसाफ चाहिए और मेरे फादर के लिए सेफ्टी चाहिए, मेरे लिए सेफ्टी चाहिए, मेरे भाई के लिए सेफ्टी चाहिए। अब हम 3 ही जने रह गए हैं, हम तीनों को सेफ्टी चाहिए, क्योंकि आज मेरी माँ को मारा है, कल को ही हमें भी मारेंगे। मैं भी अकेली आती जाती हूँ, घर हमारा थोड़ा डिस्टेंस पे है, तो दे चलते राह पे मार दे, कुछ नहीं पता। मेरे पापा अकेले बैठे रहते हैं। हमें मंदिर में कैमरे लगवाने हैं, पूरे मंदिर में। ये जो गेट दिखाया है इसको बंद करवाना है, इसे बंद करवाओ, ऊपर से पूरा बंद करवाओ, और कैमरे लगने चाहिए। 2 पुलिस मेरे पापा के पास बैठनी चाहिए, मुझे ये चाहिए सेफ्टी, क्योंकि मैं जब भी चुप बैठूंगी, मैं नहीं बैठने वाली, क्योंकि मैंने अपनी माँ खोई है, मुझे पता है। मैं बोल भी रही हूँ तो बहुत हिम्मत से बोल रही हूँ, मेरे में हिम्मत नहीं बची है। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को सपोर्ट करो, शेयर करो इस चीज़ को, कि हमें इंसाफ मिले, और जिसने भी करवाया और जिसने भी पैसे भरे हैं उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए, और जिसने मारा उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए। और मुझे ये सज़ा चाहिए, कुछ 1 हफ्ते का टाइम ले लो या 5 दिन का टाइम ले लो, मुझे अभी चाहिए। मेरे को महीना नहीं खींचना इस चीज़ का, मुझे 1 हफ्ते के अंदर अंदर चाहिए बस सब चीज़, और ये भी बंद होना चाहिए। ये थी कुसुम शर्मा जी की छोटी बेटी, क्या नाम बताया आपने अपना? गौरी। गौरी, जिन्होंने पूरी वारदात को देखा, जिन्होंने अपने शब्दों से वारदात को बताया, क्या था मंजर, क्या रहा होगा। और सबसे बड़ी बात, वो शख्स जिसने वारदात को अंजाम दिया, उसने जिस हथियार से महिला की हत्या करी उसको धोया भी है, अपने हाथ भी धोए हैं, और वो चल के गया भी है। मेरा पुलिस से यही आग्रह। पूरा वो करा था, पुलिस वाले आए थे अंदर, मेरे को बाहर भेज दिया गया था। इन लोगों ने मेरे को बाहर बैठा रखा था, इन्हीं में से लेडीज़ थी, ये मेरे को अंदर लेके गई हैं। अंदर ले जाके मैं बाहर आई हूँ, मुझे बैठाया है, इन्होंने मुझे घेर रखा था। पुलिस कब अंदर आ गई मुझे नहीं पता चला, और प्रूफ मिटाने लगी यहाँ से पानी डाल डाल के। यानी कि पुलिस ने जब तक सब मिटा दिया, पानी जब डाल तक के। क्राइम पुलिस नहीं आई थी, कोई नहीं आया था, उससे पहले ही सब कुछ धो डाला था उन्होंने। वो तो बहुत मुश्किल से मुझे पता चला, मेरे पापा आए जैसे हॉस्पिटल से, उन्होंने शोर मचाया, सबने शोर मचाया, पुलिस वालों ने बंद कर दिया, अंदर से कुंडी लगा ली थी। इसका क्या सेंस बनता है? आवाज को मीडिया वालों ने बंद भी कर दी है। हमारी आवाज़ उस टाइम हम चिल्ला रहे हैं, बहुत तेज तेज चिल्ला रहे हैं, हमें खोलो इसे खोलो। वो मीडिया है, मेरे फ़ोन में स्क्रीनशॉट है उस मीडिया का। आप अपनी माता जी की एक फोटो दिखाएंगे? जी बिल्कुल। ये रही मेरी माता। ये इनकी माता जी थी कुसुम शर्मा, जिनकी कल 11 बजे करीबन 11:10 या 11:20 11:30 के टाइम एक शख्स आता है मंदिर में, और जो गंडासा जो हथियार अपने साथ लाता है उससे वार करता है, धार वार करता है सर पे। जो मौजूदा लेडीज थी उनके साथ भी वारदात को अंजाम देता है, मगर जो पंडिताइन थी उनकी कहा जाए कि मौजूदा में ही मतलब मौत हो गई, और जो दूसरी लेडीज थी उनके टाके आए हैं, क्या मतलब? हाँ जी, 12 टाँके आए उनके सर में, वो तो अभी ठीक हैं इस टाइम। वो अभी ठीक हैं, और उनके 12 टाके आए हैं। मेरे कैमरामैन साथी आपको दिखाएंगे। जो इन्हें शक है वो इसी गेट से
मतलब जो कसाना फैमिली है, इन्हें लगता है कि कसाना फैमिली ने ही इस वारदात को अंजाम दिया है और ये वो गेट है जिससे वो आया जाया करते हैं, जो कसाना फैमिली है। और ये मंदिर परिसर ही है जो मतलब ज़मीन कहा जाए, ज़मीन को लेके वारदात को अंजाम दिया गया है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, वो जो आपको दिख रहा होगा हाथ धोने की टंकी है, वहीं जिस व्यक्ति ने वारदात को अंजाम दिया है वो चक्कू जो भी अपने साथ लेके आया था, कहा जा रहा है गंडासा लेके आया था, उसको भी धोया है और अपने हाथ भी धोए हैं। और हमारे साथ कुछ बड़े बुजुर्ग भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानेंगे क्या कहना है उनका। क्या रही होगी सर, क्या वारदात थी उस समय? मैं होता ना, आप थे नहीं, आप में से कोई भी मौजूद नहीं था? मेरी लड़की मरी है बाहरों, लड़की हमारी मारी गई। हम राजस्थान के रहने वाले डीग जिले में कुमीर तहसील के। हमारी लड़की के संग में अत्याचार हुआ है और मेहमान पूजा कराने चले गए। लास्ट में ये गुंडे कोई शिकाय के लाया, पड़ोसी थी, रंजिश थी, और उन्होंने हमारी लड़की का मर्डर करवा दिया है। और पुलिस की इसमें शरारत है, क्यों कि जो मर्डर हुआ है उसको तो देखा नहीं है, पहले यहाँ से ब्लड फ्लड साफ कराया है मंदिर से। हमको ये लगता है कि पुलिस ही मिली हुई है, तो हमको न्याय मिलना चाहिए, दोषी के लिए दंड मिलना चाहिए, हमारी मदद की जाए। दिल्ली सरकार में कोई कानून ऐसा बदल गया हो कि साहब ब्लड साफ पुलिस जाते ही पहले बाका में करे तो बताया जाए। नहीं, हम तो ये जानते हैं ये अपराधियों को बचा रहे हैं, तो इनको दंड मिलना चाहिए सबके लिए। पुलिसों की अगर ऐसी बात है तो सब इनको मदद किया जाए और हमें संतुष्टि जब ही होगी कि हमारे लिए न्याय मिलेगा।